सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुकरेती आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूं वो सीपीयू जो 2020 में हमारे पेपर हुए उनके मैथ्स के क्वेश्चन करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके थ्रू जितने भी क्वेश्चन है मैं ट्राई करूंगा कि पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाए एक ही वीडियो में। अगर नहीं होता है तो इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। देखिए, पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, अ ट्रेन X running 74 km per hour crosses another train Y running at 52 km per hour in the opposite direction in 12 seconds. जो आपको पता है कि केस किसका चल रहा है भाई, अपोजिट डायरेक्शन का चल रहा है। इफ द लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ x, मतलब जो y है वो 2/3 है किसके भाई, x के। तो आपको पता है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो स्पीड क्या होती है, जुड़ती है। तो 52 प्लस का क्या 72 हो जाएगा, इक्वल्स टू, आपको पता है कि डी मुझे दी नहीं है। डी क्या है भाई, एक एक्स ट्रेन है और एक क्या है भाई, वाई ट्रेन है। और कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 12। अब यहाँ पे वो वाई की वैल्यू क्या दे रहा है, 2x/3 दे रहा है, कि जो पहले वाली लेंथ थी उसकी क्या है भाई, 2/3 है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, x प्लस का y, और यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो x प्लस का 2y अपॉन का 3, है ना, सॉरी 2x अपॉन का 3 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब देखिए, आपको पता है कि ये मीटर पर सेकंड में है और ये किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो 124 इंटू 5/18 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 5x/36 हो जाएगा ये। नीचे आकर के इस 5 से देखिए, ये 5 कट गया आपका यहाँ पे, है ना। 18 से कितनी बार कट गया है आपका, अच्छा ये 4 2 है, यहाँ पे 4 है, माफ करिएगा। हाँ, तो यहाँ पे ये 6 हो गया और यहाँ पे ये 6 रहेगा, ठीक है। 18 से कितनी बार कटेगा, 2 से। 2 126 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 252। आपका आंसर कितना आ गया भाई, 252, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है वो कह रहा है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, टुगेदर दे टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज भाई। ये 13 दिन में क्या करते हैं, किसी काम को खत्म करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन। अब देखिए, अगर ए और बी की मुझे क्या दे रखी है, उसने एफिशिएंसी दे रखी है। ए क्या है, ट्वाइस है, किससे भाई, एक से। अब आपको पता है कि इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। और टोटल कितने दिन में काम खत्म करते हैं, इनटू 13। अब क्या कह रहा है, देखो ये तो आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया है। आपको पता है कि टाइम इक्वल टू मेरे पास में क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसका टाइम निकालना है आपको, बी का। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। टोटल वर्क कितना है, 39 है, क्योंकि 39 आ जाएगा ना यहाँ से, देखिए। और 39 अपॉन का 1 इक्वल टू कितना, 39 डेज। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन था, सॉरी, अच्छा क्वेश्चन नहीं था ना। अच्छा, अब वो यहाँ पे देखिए, ये दिया ही है, इन द बार ग्राफ इन विच ईयर इज द सम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एंड बी टेकन टुगेदर मिनिमम, सबसे कम किस्म होंगे देखिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो आपको पता है कि सबसे छोटे नंबर क्या होंगे, देखो 500 और 600 होंगे और 400 होगा, देखो। तो एक इसको चेक करोगे आप, तो ये कितना बन जाएगा, देखिए। 7 और 4 11 और 8 और 5 13 भाई, तो 1200 करीबन तो ये हो गया। अच्छा, जबकि ये 6 और 5 कितना बन रहा है, 11। कितना बन जा रहा है, 1100 बन जा रहा है। और ये वाला देखिए, ये तो 1100 से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन सा वाला हो गया, 2010 हो गया, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टफ क्वेश्चन ही था ये। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो खैर बार ग्राफ है, आपको ऐड करना, उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई कर लोगे, पर चलिए फिर भी मैं आपको करा के इसको करा लेता हूँ, पूरा ही करा लेता हूँ पेपर को। मैंने सोचा कि डीआई आसान होती है तो आप लोग ट्राई कर लोगे। वो कह रहे हैं कि 2009 2011 और 2013 में टुगेदर फ्रॉम स्कूल ए टू द स्टूडेंट्स ऑफ 2008 और 12 13 में कितना होगा, मतलब ए और बी का निकालना है। तो ए वाले कितने भाई, 2009 में ए वाले कितने हैं, देखो 800 हो गया, ठीक है। 2011 में कितने हो गए, 700। और 2013 में क्या है, 750। तो 8 और 7 कितने हो गए भाई आपके, 15। 15 और 7 कितना हो गया, 22। तो 22.5 हो गया भाई। जैसे आपका 22.5 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा देखो, अब अगला देखते हैं। 2008 में बी वाले कितने भाई, 550 हैं। 2012 में कितने हैं भाई, ये 500 हो गए। और यहाँ पे ये कितना हो गया, 2013 में कितना हो गया, 480 हो गया। तो ये 0 3 और ये 5 5 10 4 14 और एक कितना भाई, 15। आपको पता है कि 17 की, ये ऐसा है जो कि इसमें जाता है भाई, क्योंकि जीरो से अगर जीरो कट जाएगा तो 153 में 17 ही जाएगा, तो ये ऑप्शन बच गया फिर ये वाला।
ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करने की कोशिश करना डीआई में, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अच्छा देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड A circle is inscribed in a triangle ABC. It touches sides AB, BC and AC at point R, P and Q respectively. If AQ equals to इतना दे रखा, PC इतना दे रखा और BR इतना दे रखा है। तो आपने क्या करा, एक क्या बना, एक ट्रायंगल बना। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना होना। तो ये इसके अंदर एक सर्कल हो गया, माफ करिएगा, ये यहाँ पे टच होगा, ठीक है। तो ये A, B और क्या हो गया भाई, मेरा C हो गया, ठीक है। अच्छा, ए बी सी हो गया यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे वो ए बी किसको टच कर रही है, देखो ए बी कर रही है आर पे, ठीक है। बी सी कर रही है पी पे, है ना, और ए सी कर रही है किस पे, क्यू पे। अच्छा देखो, अब ए क्यू का क्या है भाई, 3.5 है। अभी डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये 4.5 हो गया, और बी आर कितना हो गया मेरा, 7 हो गया। तो देखो, आपको पता है कि इंटीरियर की जो प्रॉपर्टी होती है, इंटीरियर टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब बाहर, सॉरी, एक्सटीरियर टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, भाई या जब भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इनकी और इनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अगर ये 3.5 होगा तो दोस्तों ये वाला भी क्या होगा, 3.5। ये 7 तो ये भी 7, और ये 4.5 तो ये 4.5। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करते हैं कि इन सबको ऐड करते हैं, उनको दुगना कर देते हैं। तो 3.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, देखिए आपका 8 हो जाएगा। और प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है? इतना टफ क्वेश्चन नहीं था कि आप लोग इसको ज्यादा टाइम लगाते हो। अब वो कह रहा है कि वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, जो उसकी डायगोनल होती है वो आपस में 90 डिग्री पे क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब आपस में बाइसेक्ट भी होता है। तो ये 13 दे रखा है। अगर ये 5 होगी तो आपको पता है कि ये वाली कितनी होने वाली है भाई, 12 होने वाली है। ये वाली क्या होने वाली है, 12 होने वाली है। तो अगर ये 12 होगी तो ये भी 12, और ये कितनी है भाई, 5। ये तो 10 दे ही रखी है। तो आपको पता है कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2 क्या होता है, रोम्बस का एरिया। तो 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 10 गुणा किया कितना, 24, काटोगे कितना आ जाएगा, 120। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन भी थे यहाँ पे। अच्छा देखिए, अगला वाला सवाल देखते हैं यहाँ पे कि सीपीयू में क्या पूछा होता है उसने। ये अगला वाला सवाल, वो कह रहा है इफ 4 कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है पूरा का पूरा ना। ये जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार ये पेपर में आ चुका है आपके। मतलब अभी हाल ही में जो एसएससी के एग्जाम है उसमें भी था। कुछ नहीं करना, देखिए आपने टेन स्क्वायर 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, कॉट स्क्वायर 57। क्यों, क्या मैं 10 90 माइनस 57 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ इसको, देखिए, है ना, क्वाड्रेंट में, ये पहले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे से देखिए, कॉट स्क्वायर 57 और टेन स्क्वायर 57 कितना आ गया, देखो यहाँ पे। आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, मेरा 1 होता है। तो यहाँ पे 4 मिल गया, माइनस का यहाँ पे 0 कॉस 90, माइनस का y होगा, और इससे ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 66 लिख सकता हूँ, पहले क्वाड्रेंट में है। तो ये इससे कट गया, ये y हो गया, और ये y बाई क्या हो गया, 2 हो गया। ये y अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो, y/2 प्लस का कितना, y। तो ये बन गया मेरा 3y/2 इक्वल्स टू कितना बन गया, 4। तो 4 दूनी 8/3 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। अच्छा देखिए, अब बात करूं मैं आपको, देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन की क्या अप्रोक्सीमेशन, देखिए 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं आपको, और कितना काफी अजीब सा दिया हुआ है। देखिए, अजीब सा बोलने का मतलब मेरा ये है कि काफी ऐसी चीज दे रखी है जो आपको क्या अटका सकती है। देखिए, अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखिए। कहीं ना कहीं ये आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए करेगा क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, 22% है ना, यहाँ पे, और ये कितना 17%, और एक 11%, और एक सिंगल क्या है, डिस्काउंट लग रहा है, बताइए। तो आप किस तरह से इसको करना चाहेंगे, अप्रोक्सीमेशन में कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करूं मैं कि कितना डिस्काउंट लगेगा, देखिए, मान लीजिए मैंने 100 मान लिया अपना। आप अगर इसमें 22 का डिस्काउंट लगाओगे तो ये 78 बन जाएगा, बन जाएगा। अब इसका मैं 17% अगर निकालने चलूँ, देखिए, तो आपको पता है कि 10% कितना, 7.8। ये जो 17% है, देखिए, इसको आप तोड़ दीजिए, इसको आप थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, 10 प्लस का 5 प्लस का 2 में, देखिए। तो 5 इसका आधा कितना होगा, देखिए, 2 3 6, 2 9 में 18, 3.9। और 1% कितना है इसका, 0.78। अगर 1% है तो 2% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, 7 दूनी 14, और एक कितना भाई, 15, मतलब 1.7 1.56 हो जाएगा। तो 1.56 हो गया। इसको अगर ऐड करेंगे तो 6 हो गया ये,
9 और 8 17 और 5 कितना हो गया 22 का 2 2 7 और 3 कितना 10 और 11 और 12 कितना भाई 13। तो कितना आ गया देखिए यहाँ पे 13.26 इसमें से माइनस होगा तो 78 में से अगर आप 13.26 माइनस करोगे तो कितना बनेगा देखिए। यहाँ पे ये बन जाएगा 4, यहाँ पे ये 7, माइनस करके अगर यहाँ पे से 7 में से 4 हो गया और ये कितना आ जाएगा देखिए 64 करीबन आ जाएगा तो 64.74 हो गया। अब आपको पता है कि लगभग आप इसके 10 के 11 का मतलब हुआ कि 10% के आसपास। अगर 10% इसका कितना होगा आपको पता है कि 6.4 होगा। 6.4 अगर लगभग माइनस करोगे आप तो कितना बनेगा 58 के आसपास बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा लगभग मतलब 58 या 57.9 समथिंग बनेगा। वहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक 42% ही हो सकता है ना 45 के आसपास तो नहीं जा रहा है ये 55 के आसपास नहीं जा रहा है ये 58 या 57 के आसपास रुक रहा है। इसका मतलब कि 42 क्या आ गया आंसर आ गया। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज रेशियो मेथड यूज करेंगे आप उसमें भी आप क्या इसमें अटक सकते हैं, है ना। बस थोड़ा सा आपको पेन चलाने की जरूरत थी। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कह रहा है अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स मतलब एक दीवार है उस पे क्या लगा हुआ है भाई एक सीढ़ी लगी हुई है और वो कितने का एंगल बना रही है यहाँ से थीटा का बना रही है। एंड सच दैट कॉस थीटा जो कॉस थीटा अब आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है भाई मेरे पास में पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है। तो इसका मतलब है कि cos थीटा मतलब क्या होगा भाई मेरा बेस अपॉन हाइपो कितनी 13। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 5 12 13 क्या होता है भाई। सॉरी पाइथागोरस थ्योरम में 5 12 13 का क्या ट्रिपलेट बनता है तो मेरे को मेरे नीचे ये वाली साइड भी मिल गई परपेंडिकुलर जिसे आप कह सकते हैं। इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेटर फ्रॉम वॉल इज कितना भाई 18। अब हाइट दे रखी है उसने इसका मतलब आपको 12 क्या है क्योंकि आपको पता है कि ये तो बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है उसने आपको 18 दे रखा है इसका मतलब एक पे कितना 18/12। अब आपसे क्या निकालना चाह रहा हूँ देखिए कि देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर भाई कि कितनी लैडर की वो है तो आपको पता है कि बेस होगा जो वही तो होगा आपका फुट का बेस का ना। और इनटू कितना हो गया यहाँ पे 18 पंजे कितना हो गया 90 और बटे कितना 12। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा मेरा 84 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा देखिए 12 सत्ते 84 और 12 पंजे कितना 60 तो 7.5 आ गया ठीक है। आप फिगर थोड़ा यहाँ पे थीटा अगर आप यहाँ पे नहीं लेना चाह रहे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तब उस केस पे ये 5 बन जाएगा उसमें 12 बन जाएगा ठीक है। फिगर थोड़ा मेरे केस में उल्टा कर दिया था क्योंकि मैंने थीटा यहाँ पे मान लिया था। लेकिन गलती मत करना कि बेस क्योंकि ये होगा ना कि ये होगा क्योंकि हाइट उसने क्या दे रखी है आपको दे रखी है पहले से कि बेस 5 है और हाइट कितना आपका 15 है। तो ये वाली गलती मत करना। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा मतलब जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है आपको पता है 4a है वो सेम है किसके रेक्टेंगल के पेरीमीटर के 2l+b के ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना भाई 40 है इसका मतलब 4a कितना दे रखा है मेरे को 40 दे रखा है भाई। तो a कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये 40 दे रखा है भाई। वो कह रहा है कि इफ इट्स ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ भाई 2/3 है मतलब 2/3 कितना l भाई। तो 40 इक्वस टू 2 हो गया ये 3 1 प्लस कितना हो गया भाई 5l/3 हो गया। 5 दूनी 10 और इससे कटेगा कितनी बार 4 बार देखिए। तो l कितना आ गया आपके पास 12 आ गया। l अगर 12 है तो ब्रेथ कितनी आएगी 2/3l मतलब यहाँ पर 12 12 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि कितना आ गया 8 आ गया। l आपके पास में 12 है b कितना है 8 है मल्टीप्लाई करोगे तो 96 क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा ठीक है। तो टफ क्वेश्चन नहीं है इजी क्वेश्चन है काफी। अच्छा देखिए अगला देखिए वो कह रहा है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर एक 15 घंटे में भर रहा है और एक कितना 18 में। बोथ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली टू फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स विल एम्प्टी टैंक टू बी फिल्ड। आपको पता है कि अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो ये 90 आ जाएगा 15 छक्के 90 और 18 पंजे कितना 90। अब एक बात बताइए आप आपको ये पता है कि साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक भाई। तो पहले छह ने भरा फिर कितना भरा 5 ने मतलब 2 आवर में कितना भर गया मेरा 11 यूनिट भर गया। कितना भर गया 11 यूनिट। अगर 11 यूनिट 2 घंटे में भर गया है तो मुझे 11 को कितना बनाना 90 बना नहीं सकता हूँ लेकिन आसपास तो जा सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए सॉरी ये 8 होगा ना यहाँ पे। अच्छा वो कह क्या रहा है देखते हैं रुकिए अभी यहाँ पे कि अच्छा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है अच्छा अच्छा साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक तुरंत ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ठीक है।
ये 11 हो गया, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 अट्ठे और 2 और 11। मैंने सोचा ये अल्टरनेटिवली कह रहा है कि ठीक है साइमल्टेनियसली कह रहा है, मतलब एक के बाद एक, मतलब दोनों को साथ में खोला गया एक तरह से। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि अल्टरनेटिव कह रहा है, अगर अल्टरनेटिवली कहते तो इस तरीके से करते, साइमल्टेनियसली कह रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा इक्वल टू 0, और थीटा की कुछ प्रॉपर्टी दे रहा है कि 0 और 90 के बीच में। देखिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे अच्छा दिमाग ये लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे 0 है तो थीटा की कौन सी वैल्यू में कॉस क्या नहीं होता भाई, रूट में नहीं होता। तो आप कहोगे सर थीटा इक्वल टू 60 में, तो 60 जरा वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 4 माइनस का 2 और यहाँ पे 60 अगर पुट करूंगा तो रूट 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 4, और -5 बटे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि cos 60 क्या होता है 1/2। ये 2 से 2 यहाँ पे हो गया, तो ये 4 माइनस का 3/2 माइनस का 5/2। अब मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो ये 2 आ गया, ये 4 दूनी कितना बन गया 8, और यहाँ पे से कितना बन जाएगा 3 माइनस का 5। तो देखो आप 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, एलएचएस इक्वल टू क्या आ रहा है आरएचएस। तो थीटा मतलब क्या आ गया 60 आ गया, यहाँ पे पुट करूंगा तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, और 10 60 मेरा क्या होता है भाई रूट 3, तो ये 2√3 प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा 2, तो डायरेक्ट आ जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से हम वैल्यू पुट करते हैं भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो 11% और डिक्रीज हो रहा है। आपको पता है कि 11 11 जुड़ के कितना होता है भाई 21 होता है, और डिक्रीज हो रहा है मतलब एक साइन क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर ये माइनस का होगा तो यहाँ पे प्लस का भी होगा। आपको पता है ना a+b+ab/100 होगा, तो यहाँ पे -11 और यहाँ पे प्लस का 121 बाई कितना 100। आपको साफ साफ दे रहा है कि 21 से छोटा है, और 21 से छोटा सिर्फ क्या है यही है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है 20.79। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, इसको करने की जरूरत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे डीआई का ये वाला सवाल। अच्छा देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है वो कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, है ना, 13,500 कितना दे रहा है भाई 13,750 कर रहा है एक में, अगले में 16,250, और अगले में कितना कर रहा है 18,750 भाई। तो ये कट गए, 25 से काटना, तेरे को जरा इसको 25 से काटना कि 5 5 है लास्ट में, तो 25 से कटेंगे देखिए। तो ये जो आ गया इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, मतलब यही प्रॉफिट का क्या मिलेगा, इनको रेशियो मिलेगा क्योंकि टाइम क्या इक्वल है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है वो हमारा क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्वेस्टमेंट है टाइम 1 ईयर है तो मैंने टाइम लिखा नहीं। 25 पंजे कितना होता है आपका 125, और फिर ये 25 पंजे हो जाएगा, है ना 125 बन जाएगा, 25 पंजे 125, और कितना 12 फिर से यहाँ से कैरी, 25 छक्के 125, 150, और 25 पंजे देखिए 125, 25 जो सतह होता है वो 175, और 25 पंजे 5 से 11 13 और कितना भाई 15। इस 13 की वैल्यू दोस्तों मुझे 5200 दे रखी है, तो मतलब कितने आ गए एक पे कितना 400, एक पे 400 आ गया, तो देखिए 15 और 13 कितना हो गया 28, 28 और 11 कितने भाई 38, तो 38 इंटू कितना आ गया भाई 52 आ गया, 52 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये कितना आएगा भाई देखिए, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 50 माइनस का 2, या चलिए इस तरीके से ना भी लिख रहे हैं आप, तो और इंटू इक्वल टू 38 कर लीजिए, है ना। तो 38 दूनी कितना हो जाएगा भाई मेरा 76, और ये 8 पंजे 40 और 5 तियाँ 15, है ना, 5 तियाँ 8 पंजे 40 5 तियाँ 15, और कितना भाई 190, और 19 में से 7 कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, रुकिए। अच्छा 13 चौको कितना हो गया भाई, 5 से 13 चौका मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द, अच्छा टोटल निकालना है मुझे, ठीक है, तो ये कितना देखो 25 और ये 28 और ये 39 हो गया ना, माफ करिए, कितना हो गया 25 15 और 13 कितना 28, 28 और 11 कितना हो गया 39, और इंटू कितना 5200 भाई। इसको मल्टीप्लाई कर लेना यार है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा आंसर, और क्या आ सकता है। तो इसको सोचो ना, देखो 40 के आसपास तो बन ही रहे, 39 के आसपास ही बन रहा है, 9 दूनी कितना आ जाएगा आपका 18, और ये 8 दूनी कितना 16। कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, नहीं गलती तो नहीं हो रही भाई। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला वो कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स रिमाइंडर कितना 9, 9 क्या करता है रिमाइंडर करता है देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा कैसे करते हैं, देखिए कि 9 इन ईच के सेम रिमाइंडर कर रहा है 9 में, है ना, तो 15 और क्या आएगा भाई 18 और 36 हो गया, इसका एलसीएम लेते हैं जरा एक बार, है ना। अगर मैंने एलसीएम लिया इसका देखिए,
तो ये कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे आप मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि 15, 18 और 36 का करोगे आप, तो ये 5 तियां हो गया, 18 का 9 दूनी हो गया, और ये 9 कितना हो गया, चक हो गया। तो 9 भी आ गया, 4 भी आ गया, और कितना आ गया भाई, 5 भी आ गया, और 3 भी आ गया। आ गया कि नहीं आ गया देखिए। अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्या क्या, 3 मत आना क्योंकि 9 की पावर ले ली। तो 9 चौको 36, पंजे कितना हो गया, 180। तो 180 के प्लस का 9 क्या है भाई, वो नंबर है मेरे पास में। अब मैं इसको अगर 11 से डिवाइड करूँ तो देखिए 11 का अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो किससे जाएगा, देखो 11 कम 11 है ना, कितनी बार जाएगा देखिए, वन 177 या 176, 176 पे क्या जाता है भाई, 11 की टेबल जाती है। तो ये 176 प्लस का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए 4K, और प्लस का कितना हो जाएगा 9, है ना। 11 कम 11 ना देखिए, और फिर 66 बच जाएगा, तो डिवाइड पूरी पूरी बार जा रहा है ना। तो अब देखिए 176 पे तो जा रहा है, मतलब कितना 4K बच गया। अब इसको मुझे 11 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 17 आ जाएगा, 6 रखूंगा तो 6 चौको 24, और 9 कितना हो गया, देखो 33 बन रहा है ना। अगर ऊपर 33 बन गया तो मेरा क्या 11 से डिवाइड चल जाएगा। तो यहाँ अगर मैं 6 ले लूँ तो मेरा 33 बन रहा है। तो यह इसका मतलब कि के की वैल्यू क्या है, कितना है, 6 आ गया आपके ना। 80 इंटू 6 प्लस का क्या 9, मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 18 छके कितना होता है भाई, 108, और प्लस का 9 मतलब कितना 1089। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था, है ना। इतना ज़्यादा टफ भी मत बनाना इसको, क्या आपको कुछ ज़्यादा ही लग जाए। अच्छा ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है देखिए। आपको पता है कि द नंबर्स आर कितने हैं भाई, 7:11 है। इफ दियर एचसीएफ इज 28 देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। कुछ नहीं देखिए, आपको पता है कि एचसीएफ जो होगा इन्हीं दो नंबरों के बीच तो से तो होगा। इसका मतलब 28 दोनों जगह क्या होगा, कॉमन होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए अब 4 है, और एचसीएफ कितना है भाई 28 है, क्योंकि एचसीएफ दोनों में होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, तो ये 112 है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी भाई। ठीक है, ये पी है, ये पी ए, और ये क्या है पी बी है। टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल सेंटर ओ। ठीक है, इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट ए पी बी कितना दे रखा है भाई, 128 दे रखा है। अच्छा इसको मिला लेते हैं ना। आपको पता है टेंजेंट जो होता है वो सेंटर के साथ में 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90, ये भी कितना हो गया भाई 90 डिग्री। तो अगर आपको पता है कि ये 128 हुआ तो इसको कितना होना पड़ेगा भाई, 180 होना पड़ेगा ना। तो कितना बन जाएगा देखो, 52 हो जाएगा ये वाला। अगर ये 52 हो गया तो मुझे क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए मुझे, ओ ए बी। और ओ ए बी क्या होता है, इसका आधा होगा, मतलब कितना हो जाएगा 64 आपका। और ये भी कितना 64, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा ना। तो ट्रायंगल जब बनेगा तो टोटल कितना आ जाएगा 128, ये आपका समद्विबाहु बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगला बॉड मास का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। देखिए अगला सवाल काफी अच्छा है देखिए। वो कह रहा है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, हमको ये निकालना है। देखिए बात करूं मैं अगर 12 की टेबल का, देखिए है ना, आप सब लोग यही करेंगे भाई, 3 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1422 और इंटू 1425, 12 से टेबल ले रहा हूं। देखिए अगर मैं 12 की टेबल कहूँ तो आप कहोगे सर 12 की टेबल में अगर जब भी हम जाते हैं तो 12 की टेबल में 12 दशंगी कितना हो गया 1200, फिर आप इसमें 120 जोड़ोगे कितना बन जाएगा 1320। बन गया कि नहीं बन गया 1320। 1320 में अगर 96 जोड़ेंगे, 12 की टेबल में आता तो ये 6 बन गया। इनके आसपास ले जा रहे हैं हम इसको, देखिए तो ये 1 हो गया, ये 4 1। तो 146 पे क्या जाता है, पूरी पूरी बार जाता है। तो ये अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये 146 में जाएगा कितनी बार, देखो कितना ज्यादा है, 6 बार ज्यादा है ना। तो यहाँ से कितना रिमाइंडर आ गया 6, यहाँ से करूंगा तो कितना आएगा, देखो 9 रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 1416 क्या होता है भाई आपका, 1416 जो होता है उसमें डिवाइड जाता है। अब एक बात बताइए, अगर 1416 में डिवाइड जाता है तो इसके दुगने में भी तो जाएगा। और यहाँ पे कितना है देखिए 33 है, यहाँ पे क्या है 33 है। इसका मतलब 1432 में क्या जाएगा मेरा, पूरी पूरी बार क्या जाएगा, इसका डिवाइड जाएगा। इसका मतलब 1432 में अगर 12 का पूरी पूरी बार डिवाइड जाता है, तो मतलब इसका एक क्या है रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। तो 9 छके कितना हो गया आपका 54, और बाई कितना हो गया 12, 12 छको कितना होता है 48, 48 में कितना रिमाइंडर बच गया 6। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो ये जरूर हो जाता।
अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि हमेशा क्या बनता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा या ए माइनस बी का क्या बन रहा होगा दोस्तों, होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तो इसको ये 12 है, प्लस का 12 बी है और ये माइनस का क्या है 24 का सी है। ये 12 ए अगर इधर आएगा तो क्या इसके अंदर देखो दो तो है ही है, साथ में क्या है भाई, क्या है 6 भी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2 ए बी होता है जब मैं इनके होल स्क्वायर को खोलता हूँ तो लास्ट में होता है ना 2 ए बी। देखिए तो इसका मतलब है ए के साथ में क्या है भाई, यहाँ पे 6 है, तभी तो 12 बन पाएगा 2 ए बी। और साइन क्या है देखो, माइनस का है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन होल स्क्वायर। प्लस देखिए बी का भी माइनस होगा और 6 हो जाएगा इसका भी स्क्वायर। लेकिन सी वाला इधर आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में। और उसकी उसकी यहाँ पे अगर 2 होगा तो साथ में कितना होगा भाई, 12 होगा। इसका मतलब बी माइनस 12 का क्या, सॉरी प्लस का क्या, होल स्क्वायर। क्योंकि इधर आकर के वो किस में चल जाएगा भाई, पॉजिटिव में चल जाएगा ना, तो इसलिए उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए यहाँ से 6 आ गया, बी यहाँ से 6 आ गया और सी कितना आ गया, आप माफ करिए सी है, और सी कितना आ गया, माइनस का 12। रखिए यहाँ पे देखो, ए और बी का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा 36, बी सी का करूंगा तो प्लस का क्या बन जाएगा 72, और सी ए का माइनस 72। कट गया, कितना बन गया देखो 6 आ गया। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, काफी इजी क्वेश्चन था भाई। देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप बेसिक तरीका ले जाए। इसमें कुछ शॉर्टकट भी हैं जो कि कई लोग बताते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आपके पास में डिजिट बहुत छोटे छोटे हैं तो प्लीज आप बेसिक से करेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। आपको पता है कि टोटल सम कितना होगा, देखो वो कह रहा है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 39, द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 35 एंड द फर्स्ट 4 नंबर इज 40। मतलब भाई 12 नंबर है जिनका एवरेज 39 है, उनमें से जो शुरू के क्या है 5 है उनका 35 है, और लास्ट के जो 4 है उनका कितना है भाई 40 है। वो कह रहा है द फिफ्थ नंबर, जो पांचवा नंबर है 6 कम है किससे, सिक्स्थ नंबर से, एंड 5 मोर, और 5 ज्यादा है किससे, आपका सेवंथ नंबर से। तो एवरेज निकालना है फिफ्थ और सिक्स का। कुछ मत करिए, देखिए बेसिक से करेंगे तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 39 टोटल सम। शुरू के 5 का कितना है भाई 35 है, ठीक है। प्लस देखिए फर्स्ट 4 जो है उनका कितना है भाई 40 है। और अब यहाँ पे से कुछ प्रॉपर्टी दे रहा है किसकी भाई, फिफ्थ नंबर की, सिक्स्थ नंबर की और सेवंथ नंबर की। तो फिफ्थ नंबर जो है 6 लेस देन द सेवंथ नंबर, 5 मोर देन द कितना पे सेवंथ। अगर सेवंथ को मैंने एक्स माना है ना, तो वो कह रहा है कि जो 5 मोर देन है किससे भाई, सेवंथ नंबर से। 5 अगर मोर देन है तो पांचवा नंबर तो एक्स प्लस का 5 भाई। और जो फिफ्थ नंबर है आपका वो क्या है, 6 लेस है, क्या है 6 क्या है लेस है किससे भाई, सिक्स्थ नंबर से। तो इसका मतलब भाई एक्स प्लस का ये 11 हो जाएगा। इन सबको आप ऐड करिए तो यहाँ पे से देखिए 12 में कितना होगा 108 का कितना 8, 10 हासिल, 12 तियां कितना हो गया भाई 36, और कितना भाई 46, 468 हो गया। यहाँ पे से 5 पंजे 25 का 5, 5 तियां 15, और 2 कितना 75, और प्लस कितना 160। और प्लस का यहाँ पे देखिए 3x प्लस का कितना हो गया 16। तो यहाँ पे ये 5 हो गया यहाँ पे ये 2, और यहाँ पे ये कितना हो गया मेरा 3। 325 अगर इधर जाएगा माइनस में तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और ये 143। 143 से जरा आप 16 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपका 126 इक्वस टू कितना 3x। x का डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। बन गया नहीं बन गया। अब आपको पता है कि आपको कौन सा द एवरेज ऑफ फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर, फिफ्थ नंबर कितना हो जाएगा देखो 42 प्लस का 5 कितना 47, और आपका सिक्स्थ नंबर कितना भाई 42 प्लस कितना भाई 53। बनेगा कि नहीं बनेगा देखिए। कितना बन गया देखिए, कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं 5 और ये 7 6, अरे कहीं पे गलती हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ये 5 हो गया, 7 6 कितना 13 का 3, ये 335 था यार दोस्तों ये, हाँ। तो आर्डर 5 में से गया कितना बच गया भाई 3, और यहाँ पे से क्या 33 भाई, 133 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 117 बचेगा नहीं बचेगा। तो 11 अगर 7 बच गया मेरे पास में तो 3x है ना, 3x इक्वस टू 117 हो गया। तो x इक्वस टू 3 3 9, 3 9 में कितना 27 आ गया, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो x 39 प्लस का 5 कितना हो जाएगा देखो 44, और 39 प्लस 11 की ये कितना हो जाएगा 50। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर 94/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 47। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, मेरी तरफ से तो कैलकुलेशन मिस्टेक इस तरह हो रही है क्योंकि कभी कभी थोड़ा हो जाता है पढ़ाते टाइम पे, लेकिन आप गलती मत करना, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखते हैं 23 वाला। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 65 kg। तीन लोग हैं, इनका कितना है 65 है ना। ए बी का कितना है, ए प्लस बी का कितना है 63.5 है, और ए प्लस सी का कितना है
67.5 है, तो हमें ए का निकालना है। ये 65 से कितना कम है भाई? 2.5। ये 65 से, सॉरी, ये 65 से ज्यादा है 2.5, ये 65 से कितना कम है? 1.5। तो ये दो बंदे हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ये दो बंदे तो प्लस का कितना आ जाएगा भाई? 5। अच्छा, सॉरी, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। 15 दूनी कितना होता है? 30। तो 5 में से 3 गया, कितना बच गया? प्लस का 2। इसका मतलब जो वो नंबर होगा वो एवरेज से कितना होगा? 2 ज्यादा, मतलब कितना? 67। उम्मीद है कि आपको शिफ्टिंग मेथड आता होगा कि कैसे हम शिफ्ट कर देते हैं किसी भी चीज को। अगला DI आप कर लीजिएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है प्लीज, है ना। प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC BD इज परपेंडिकुलर टू किस पे भाई? ABC है कोई, है ना, एक ट्रायंगल, और BD इस पे परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे भाई। ठीक है, BD इज परपेंडिकुलर किस पे भाई? AC पे। ठीक है, अच्छी बात है। E इज पॉइंट ऑन AC। E जो है भाई किस पे? AC पे कोई पॉइंट है। चलो देखते हैं। E इज पॉइंट ऑन, अच्छा ये परपेंडिकुलर हो गया EAC, ठीक है। वो कह रहा है कि BEA भाई, BEA ये क्या है? x डिग्री है, ठीक है। और EAC जो है, EAC कितना है भाई? 46 है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, EBD कहाँ है भाई? EBD कितना कह रहा है वो मुझे? यहाँ पे EBD कितना कह रहा है? 60 कह रहा है। ये कितना कह रहा है? 60। अरे तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो ये क्या? 60 कह रहा है। तो आपको पता है कि ये वाला कितना हो गया भाई? यहाँ पे कुछ गलत बन रहा है फिगर क्या? BD इज परपेंडिकुलर, E इज पॉइंट ऑन BC, ठीक है, हाँ सही बन रहा है, पॉइंट ऑन BC। अच्छा यार, BC पे रुको, फिगर गलत बना दिया। ABC है, ठीक है। BD इज परपेंडिकुलर टू AC भाई, चलो ठीक है, AC पे बन गया, ठीक है। E इज पॉइंट ऑन BC, ठीक है भाई, BC पे हो गया। तो BEA मेरा कितना बन गया भाई? ये x डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। EAC कहाँ गया भाई? EAC ये वाला मुझे कितना दे रखा है? 46 दे रखा है। EBD कहाँ है मेरा? EBD ये कितना है? 60 है। आपको पता है कि ये 90 हो गया। 90 प्लस 46 कितना हो जाएगा आपको? देखिए 136। 136 के लिए कितना होना पड़ेगा इसको? 44 होना पड़ेगा। 44 की नहीं होना पड़ेगा? देखिए ना, ये 90 अगर हुआ तो ये भी तो 90 होगा यहाँ पे, देखिए। तो 90 प्लस 46 कितना हो गया भाई मेरा? क्योंकि यहाँ पे ये दे रहा है ना मुझे, देखो EAC 46 दे रहा है, तो 136 हो गया। तो 136 मतलब ये 44 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 44 हो गया मेरा। अब एक बात बताइए, आपका ये 60 है, ये 44 है, आपको 180 करना है, तो क्या होगा भाई? 76 तो भाई इतना टफ नहीं है, आसानी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A एंड B कैन डू अ जॉब इन 10 डेज एंड 5 डेज भाई, एक 10 दिन में कर रहा है और एक कितने दिन में? 5 दिन में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज भाई, चलो तो 10 काम कर रहे हैं मतलब। तो ये 10 से कम 10, 5 दूनी 10। तो 2 दिन के लिए अगर इनका कंबाइंड एफिशिएंसी देखो 3 है, तो 2 दिन का कितना हो गया भाई? 6 हो गया। आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाई सी क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है इसको बी का। एंड वर्क वॉज फिनिश फॉर नेक्स्ट 3 डेज। अगर अगले 3 दिन में काम हो रहा है और सी आया और ए कौन? बी तो चला गया भाई, तो ए ने 3 दिन काम करा होगा, इसका मतलब है। तो काम टोटल बचा हुआ कितना था? देखिए यहाँ से 4 बचा हुआ था, क्योंकि 6 तो कर लिया था ना आपने। उसमें से 3 किसने करा भाई? 3 किसने करा? उसमें से 3 जो करा वो किसने करा? सी ने करा भाई। किसने करा? सी ने करा। तो अगर सी ने 3 करा है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितने को? 1/3, क्योंकि उसने 1 यूनिट काम करा और 3 दिन लगाए, है ना, क्योंकि 3 दिन के तक क्या देखो, नेक्स्ट 3 डेज आ रहा है, तो टोटल वर्क अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? आपकी सी की एफिशिएंसी हो गई, है ना। आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब वो कह रहा है कि 60% ऑफ द जॉब भाई, तो इसका 60% क्या होगा? 6 ही होगा भाई 10 का, और 1/3 ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? 18। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे पूछे हुए उन्होंने, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, इफ अ 9 डिजिट नंबर 785x378y इज डिविजिबल बाय 72, या 72 से डिविजिबल है, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। देखिए 785x3678y है। अगर मुझे 72 से डिविजिबल देखना है, तो मतलब मुझे 8 से भी देखना पड़ेगा और 9 से भी। 8 का क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जाने चाहिए। तो 8 का अगर पहाड़ा बोलोगे तो 8 9 में 72,
और यहाँ पे क्या बच गया भाई, यहाँ पे मतलब 6 बच गया था, तो 6 और 7 के बीच में 64 ही ऐसा था जिसमें टेबल में जाता है। इसका मतलब y कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए 9 का अगर मुझे डिविजिबल देखना है तो मैं इसमें इसका यूज करूंगा भाई, डिजिटल सम का करूंगा। देखिए आपको पता है कि 6 और 3 9 बन गए तो ये कट गए, 4 और 5 बन गए तो ये भी कट गए, 8 और 7 15, है ना। 15 और कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना 11, 11 2, 2 और 8 कितना हो गया 10, है ना। 2 और 8 कितना 10, 1 और 7 और 1 कितना भाई, एक 8। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम डिजिटल सम लगाएंगे तो कैसा क्या क्या बच गया, देखिए 7 8, 5 तो गया ना मेरे पास में, और यहाँ से कितना देखो ये 4 भी गया और 7 8 बन गया, बच गया नहीं बच गया। तो 7 और 8 कितना होता है भाई मेरे पास में 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 और 8 आपका अब कितना बन गया देखो, देखो 7 और 8 15, 15 और 7 कितना भाई 22, 22 और 8 कितना हो गया 30, तो मतलब 3 आ गया। अब देखो x को 6 होना पड़ेगा तभी 9 बनेगा, तभी तो डिवाइड जाएगा। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे x की वैल्यू है कितने की 6, तो 6 माइनस 4 कितना। तो डिजिटल सम आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वो कह रहा है इन 2015 इफ द टोटल सेल ऑफ वेनिला फ्लेवर, भाई वेनिला फ्लेवर का देखो कितना है भाई 16.5% है भाई, और ये कितना दे रखा है 3300 भाई। तो आपको पता है साफ साफ दिख रहा है कि इसका क्या है 2 टाइम्स है। तो वो कह रहा है कि देन द टोटल सेल ऑफ चॉकलेट फ्लेवर, भाई चॉकलेट फ्लेवर कहाँ है भाई, चॉकलेट अगर 258 है तो 258 का दुगना करोगे भाई 516 तो आएगा। ऐसे क्वेश्चन में तो आप पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाय 16%, अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाय 10% ओनली। देखिए अगर आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो खर्च होता है आपका, वो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, मतलब मूल्य गुणा गया खपत। अब 16% आप अगर डीजल को इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 4 बटे कितना भाई 25, मतलब पहले 25 रहा होगा, अब कितना बन गया 29। आगे वो कह रहा है कि ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाय 10%। तो 10% अगर आपने किसको बढ़ाना चाह रहा होगा भाई, वो एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाह रहा होगा, मतलब 1/10 रहा होगा पहले तो 10, अब कितना 11। अब क्यों ना यार, देखो आपको पता है कि ये क्या है भाई, यहाँ पे ये क्या है कंजप्शन है। 25 के पहाड़े में 100 आते हैं, मैं इसको 100 बनाने के लिए 100 यहाँ 10 का और यहाँ भी 0 कर दूंगा। तो मतलब पहले कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा आपके पास में, कैसे कि 100 रहा होगा, 25 अगर आपका कंजप्शन रहा होगा तो प्राइस 4 होना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। और यहाँ पे ये 110 हो जाएगा क्योंकि 10% बढ़ रहा है, इसको आप अगर 4% बढ़ाओगे तो कितना है 29। अब 29 का जब आप 1 1 पे डिवाइड देने जाओगे तो देखिए कितनी बढ़ जाएगा, 29 3 सा कितना हो जाएगा 87, ये 23 हो गया। यहाँ पे अगर पॉइंट लगाया तो 0, 29 कितना आ जाएगा देखिए 7 जा, है ना, और 7 कितना 963 का 3, 7 दूनी 14 कितना 203, फिर 27 आएगा, मतलब 3.79 के आसपास लगभग लगा लीजिए आप, है ना, 3.79 के आसपास लगभग लगा लो। तो 0.20 यार, आप लोगों को पता है कि इसका 5% होता है, लगभग 5% से थोड़ा सा ऊपर। इसका मतलब कि ऑप्शन क्या आ गया आपका 5 पॉइंट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जितने क्वेश्चन बच गए उनको मैं अगली वाले पार्ट में कराऊंगा। तब तक आप इतना ही देखिएगा, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए उसमें क्या कह रहा है, ये क्यूब वाला जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ जाइएगा, है ना। इस पे नीचे वाला तो हमेशा मोस्ट ऑफ द चांस क्या करता ही है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है मेरे पास में, ए स्क्वायर, है ना, सॉरी, ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, मतलब यही बनता है डायरेक्ट। तो क्वेश्चन कोशिश ये करिएगा कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हो, जैसे कि यहाँ पे क्यूब बन रहा है रूट 5 का, तो डायरेक्ट ये बनाओ डायरेक्ट। तो एक का है क्या है, इसमें रूट 5 होगा देखो, क्योंकि यहाँ पे रूट 5 का आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब है ये एक तरह से रूट 5 एक्स का। तो ए का स्क्वायर अगर करोगे आप तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 एक्स का स्क्वायर प्लस 3 वाई का स्क्वायर, और प्लस आपको पता है कि रूट 5 और रूट 3 क्या होगा भाई, रूट 15 एक्स वाई हो जाए। अब कंपैरिजन करना, देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 5, बी की वैल्यू क्या आ गई 3, और सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में रूट 15। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप तो ये 5 3 15 हो गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई देखो 3 आ गई, सी की वैल्यू माइनस का क्या 15, 15 से 15 कट गया 3। तो ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट यहीं पे चल जाएगा, तो आपको जल्दी से क्या आंसर निकल जाएगा। और बाकी जितने क्वेश्चन उनको मैं दूसरे पार्ट में करूंगा। तब तक प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग